अब हर बात पे हमें खामोश क्यों करवा देते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं होता? उसका गलत और झूठा जवाब देकर अपनी अना को जिंदा रखने के लिए। अपनी बकवास बंद करो गुस्ताख लड़की। मैं बिरादरी की पंचायत के सरबराह की हैसियत से तुम्हें तालीमी सरगर्मियां खत्म करने का हुक्म देता हूं। और यह भी हुक्म देता हूं कि तुम्हारी और राशिद के लड़के की शादी इसी इतवार को होगी। और जब तक ये शादी नहीं होगी मैं भी यहीं रहूंगा। और तुम अपनी होने वाली बहू के रूहानी इलाज की जिम्मेदारी खुद लोगे। और कितनी जल्दी उसका इलाज होता है ये तुम पर है। ये तुम्हारी ही बहू बनेगी, आसेफ के साथ भी और आसेफ के बगैर भी। बहुत बेवकूफ हो तुम तानिया। भैंस के आगे बीन बचा के ना ही तुमने सिर्फ अपनी इज्जत गंवाई है बल्कि तुम्हारे सारे ख्वाब रोन दिए गए हैं। तुम जानती तो हो इन सबको। कहा भी था तुम्हें कि अपनी बकवास बंद रखना, कहा था कि नहीं? तुम कब समझोगी? नहीं तो क्या करती अम्मी, मैं चुपचाप उनकी जाहिलाना बातें मैं सुनती रहती वहां खड़े होकर। अरे जबान है मेरे मुंह में, तभी मैंने जवाब भी दिया। अपने लिए बोलने का हक रखती हूँ मैं, जबान इसीलिए मिली है मुझे। कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने। देख लिया अपनी जबान चलाने का अंजाम। अब ये रही तुम्हारी डॉक्टरी और ये रही तालीम। अब अपने शादी के जोड़े पर गोटे किनारी लगाना शुरू कर दो, क्योंकि यही हमारी तबके की औरत के नसीब में है। तुम्हें क्या लगता कि मैं डरता हूं इन पंचायतों से? अरे मेरे इस मुल्क का कानून है, कानून के रखवाले हैं जो हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। रुका हूं तो तुम्हारी वजह से, डरा हुआ हूं तो तुम्हारी वजह से कि तुम्हें कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि तुम इन दरिंदों में बैठे हो। उमर, खुदा का वास्ता यहाँ से निकलो ताकि मैं इनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा सकूं। हाँ उमर, मैं भी अब यही कहूंगी कि तुम यहाँ से शिफ्ट हो जाओ कहीं बाहर। खुदा का वास्ता यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें कहीं भी छुपा दूंगा, ये तुम्हारी जान ले लेंगे। बस तुम चलो, मैं भी तुम्हें लेकर जाऊंगी।